घनत्व। घनत्व मैंने सीधा जानना कि घाना चीज को बोलते हैं घनत्व। घाना को क्या कहते हैं? घनत्व। जैसे यहाँ हम पूछेंगे कि बच्चों का घनत्व कैसा है, तो यहाँ बच्चा दूर दूर न है, एकदम सटल सटल और ज्यादा संख्या रहता तो क्या होता है? घनत्व ज्यादा हो जाता है। तो घनत्व मैंने क्या बताता है? घाना चीज को बताता है। घनत्व क्या बताता है? घाना चीज को। अब कहेंगे कि यहाँ वायु का घनत्व कितना है? वायु का घनत्व कितना है? यहाँ पे बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है कि मॉडरेट है? बहुत अधिक है कि बहुत कम है कि बीच बीचवा वाला में है? बीच वाला में है। तो ज्यादा भी नहीं है। घाना मतलब क्या? मेला में हम पूछेंगे कि मेला में आदमियों की संख्या का घनत्व कितना होता है? ज्यादा होता है। वहाँ घाना एकदम है, खचा खचा भरल है, तो उसको कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं? उसको घनत्व कहते हैं। अब हम कहेंगे इस ईंटा का घनत्व कितना है? ईंटा का घनत्व कितना है? बहुत ज्यादा है ना। एकदम देखो तो कितना सटा के एकदम मिट्टी एक दूसरे में सटे हुए हैं, एकदम पूरा घाना है ना। अब देखो यहाँ फिगर के साथ समझो। यहाँ पे फिगर बना देते हैं इस तरह से। एक फिगर है और एक फिगर है। कौन है? सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? बीच वाला। देखो तो यहाँ घाना है, ये ज्यादा है, तो ये इसका घनत्व अधिक है। अधिक घनत्व है, अधिक घनत्व है। और कम घनत्व वाला कौन हो गया? कम वाला कम घनत्व है इसका। इसका क्या है? कम घनत्व। ये बीच बीच वाला में है, तो ये हो गया सबसे अधिक वाला। ये क्या होगा? सबसे अधिक वाला। और ये क्या हो गया? सबसे कम वाला। सबसे कम वाला। तो घनत्व ये तो समझ आ गया कि घाना चीज को घनत्व कहते। तो ऐसे लिखेंगे हैं? ऐसे नहीं ना लिखेंगे कि घाना चीज को घनत्व कहते हैं। ऐसे घनत्व हम क्या कहते हैं? प्रति एकांक आयतन पर। क्या? प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन पर, आयतन पर वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, 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 द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। घनत्व को इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। रो, इसको क्या पढ़ेंगे? रो द्वारा सूचित किया जाता है। रो द्वारा सूचित किया जाता है। रो द्वारा। तो रो, मान लो वस्तु का एक वस्तु है, इसका आयतन क्या है? आयतन भी है। इसका द्रव्यमान कितना मान लेते हैं? द्रव्यमान मान लेते हैं m। द्रव्यमान क्या मानते हैं? m। तो v आयतन पर द्रव्यमान कितना है? m। तो इकाई आयतन पर m बटा में v। क्या कहता है? प्रति एकांक आयतन पर। प्रति माने होता है एक। प्रति माने एक होता है। प्रति माने क्या होता है? एक होता है। प्रति माने एक होता है। तो v आयतन पर द्रव्यमान m था, तो एक पर कितना हो जाएगा? m। तो इसी को रो कहेंगे। रो इज इक्वल टू क्या हो गया? m बाई वी। रो इज इक्वल टू m बाई वी। मतलब घनत्व, रो को क्या कहते हैं? घनत्व। m को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। क्या कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है द्रव्यमान। क्या कहेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान कहेंगे। और बटा में क्या लिखेंगे? आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान। इंग्लिश में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m मने क्या हो गया? मास। m मने मास। अभी मने क्या हो गया? वॉल्यूम। क्या हो गया? वॉल्यूम। यही होता है द्रव्यमान, और ये होता है, ये क्या होता है? आयतन। ये क्या होता है? आयतन। ये हो गया द्रव्यमान और ये हो गया आयतन। तो समझ में आ गया? रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। और मजे की बात क्या है देखना, यहाँ पे जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वॉल्यूम जहाँ बढ़ा देंगे, वॉल्यूम माने आयतन। आयतन माने क्या होता है? आयतन मतलब स्थान घेरना। आयतन माने क्या? स्थान घेरना। यहाँ लिख देते हैं। आयतन का मतलब स्थान घेरना। आयतन का मतलब स्थान घेरना। स्थान घेरना।
घेरना, स्थान घेरना, स्थान घेरना। आयतन का मतलब क्या है? स्थान घेरना। तो जहां स्थान ज्यादा घेरेगा वहां पे घनत्व क्या होगा? कम होगा। घनत्व क्या हो जाएगा? कम। देखो वॉल्यूम का मान बढ़ा तो रो हो गया कम। रो मतलब घनत्व, घनत्व का मान कम हो गया। घनत्व कितना हो गया? कम हो गया। और जहां पे वॉल्यूम कम हो गया वहां घनत्व क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। फील आ रहा है, समझ आ रहा है कि ऐसा होगा? सोच रहे हो ऐसा कि होगा? जहां पे आयतन कम, क्या जहां पे आयतन कम वहां घनत्व ज्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं ये बात? जैसे ईंटा है, ईंटा है, पानी है और एक जगह ऑक्सीजन है। तो ईंटा इतने में रखा गया, एगो ईंटा, ये पानी जो है ऐसे मान लो है, ऐसे रहेगा। गैसवा तो मान लो इधर उधर है, पूरा ऐसे छितरायल है इसलिए। तो देखो यहाँ तीन चीज है, ईंट है, पानी है, में पानी है, पानी है और ये गैस है। मान लो कोई गैस हो, एलपीजी हो, ईंट, पानी और गैस। अब देखो ईंटा बहुत कम जगह में है, आयतन बने का स्थान घेरना, आई बहुत कम जगह में है तो एक देखो घनत्व तो ज्यादा था कि नहीं? घनत्व तो ज्यादा है कि नहीं? जहां आयतन में कम माने स्थान कम घेरे, स्थान कम घेरे तो घनत्व तो क्या हो गया? ज्यादा। घनत्व तो मैंने क्या बचा? घना चीज। तो देखो घन है कि नहीं? तो जहां पे आयतन कम हो जाए वहां घनत्व बढ़ जाता है, जहां आयतन ज्यादा हो वहां घनत्व कम हो जाता है। गैसवा के एने ओने पूरा फैलल है, एने पूरा फैलल है, हाँ वायरल हो गया। पर एकर क्या है? घनत्व क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि घना कम वो मिलबे नहीं करेगा कहीं, सोचते रह जाओ। लेकिन जहां पे द्रव्यमान ज्यादा होगा वहां पे रो भी ज्यादा हो जाएगा। जहां पे द्रव्यमान कम होगा तो रो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हो जाता है ना। जहां पे द्रव्यमान बढ़ा दोगे, देखो ईंटा भारी है कि नहीं? तो भारी है तो घनत्व तो ज्यादा होगा। जो चीज ज्यादा भारी उतना घनत्व तो ज्यादा। ठीक है, हमारे इतना देखो यहाँ 1 kg रुई रखल है, ये 1 kg रुई है और 1 kg पत्थर है, पत्थर है। अब दोनों में केकर घनत्व तो ज्यादा होगा? घनत्व केकर ज्यादा है? 1 ही kg रुई है लेकिन बहुत ज्यादा में रखल है, क्योंकि रुई ज्यादा में रखाएगा क्योंकि जगह ज्यादा रहेगा इसके बीच। 1 kg पत्थर है एकदम कचकच भरल है, एकदम कहाँ भरल है कौन? ये कर देखो इसका क्या हो जाएगा? इसका घनत्व तो क्या लगेगा? लगेगा कम है। 1 kg लेकिन ज्यादा स्थान घेरेगा, ज्यादा स्थान घेरेगा तो आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रुई का घनत्व तो कम हो गया और पत्थर का घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा। और द्रव्यमान देखो सेम, द्रव्यमान जब बढ़े तो घनत्व बढ़े, द्रव्यमान घटे तो घनत्व घटे। तो घनत्व के बारे में हो गई ये। अब यहाँ पे एक बात आया द्रव्यमान। क्या आया? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान और भार में देखो क्या अंतर है। द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार में देखो, द्रव्यमान और भार दोनों चीज में अंतर होता है। लगता है ऐसे कि सेम चीज है लेकिन फिजिक्स में दोनों सेम चीज नहीं होते हैं। तो द्रव्यमान एक तरफ द्रव्यमान लिख देते हैं और एक तरफ भार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। द्रव्यमान और भार में देखो क्या अंतर होता है। द्रव्यमान जब ये देख रहे हो, ये देख रहे हो द्रव्यमान, ये क्या द्रव्यमान देख रहे हो तो क्या पता चल रहा है कि ये एक परिमाण है, इसका कुछ परिमाण है, कुछ भार लग रहा है ना इसका, परिमाण कुछ भार लग रहा है ना इसका, है इसका कुछ भार लग रहा है, इसका भार लग रहा है इसका। तो द्रव्यमान क्या है? वस्तु के परिमाण होता है। वस्तु को क्या होता है? परिमाण। अब देखो ये वस्तु को यहाँ से हम नीचे गिराते हैं ऐसे,
तो कहाँ गिरा, नीचे गिर गया। तो कौन खींचा इसको? धरती माता। तो धरती माता जितना से किसी वस्तु को खींचते हैं उसको कहा जाता है भार। धरती माता जिस बल से खींचते हैं किसी वस्तु को उसको कहते हैं भार। अब वस्तु जिस चीज से बनता है उसको कहते हैं द्रव्यमान। जैसे हम किस चीज से बने हैं ये द्रव्यमान है मेरा, लेकिन धरती माई हमरा जितना से खींच रहे हैं उसको कहते हैं भार। दोनों में अंतर समझ में आ गया? तो वस्तु के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु के परिमाण को द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान कहा जाता है वस्तु को जिस बल से वस्तु को जिस बल से पृथ्वी खींचती है, पृथ्वी खींचती है उसे भार कहा जाता है। उसे भार कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे? भार कहेंगे। वस्तु के परिमाण को द्रव्यमान कहा जाता है, लेकिन वस्तु जिस बल से पृथ्वी खींचती है उसे भार कहा जाता है। द्रव्यमान को हम m से सूचित करते हैं। किससे? m से। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। m द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। और इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। W द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। क्यों किया जाता है W द्वारा? पते नहीं चलेगा कि इसको काहे ऐसे सूचित करते हैं। अरे द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास और इसका होता है वेट। इंग्लिश में बोलते हैं वेट, मास। मास इज द क्वांटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्वांटिटी को बताता है। A mass is weight is a force by which attract by earth। अर्थ जिससे जिस बल से खींच ले उसको कहेंगे भार ना। कहेगा कोई कि तुम्हारा भार क्यों है, तुमसे कोई पूछे कि तू इतना भारी क्यों है, तो तू क्या बताएगा? हमारा इतना बल से धरती माता खींच रहे हैं इसलिए हमको उठाने में भारी हो रहा है ना। मान लो ये डंडा उठा रहे हैं, डंडा उठाए इतना बड़ा, तो ये डंडा उठाए तो क्यों ये भारी लगा? क्योंकि इसको नीचे कोई खींच रहा है। धरती माता हमेशा अपने केंद्र की ओर खींचते हैं। कहाँ खींचते हैं? केंद्र में घुसाना चाहते हैं एकदम। इसको कहते हैं भार। द्रव्यमान जिस चीज से बनाई है उसको कहेंगे द्रव्यमान। तो हम किसी वस्तु का कोई पूछेगा कि भारी क्यों लग रहा है तो क्या बताएगा? हाँ, धरती माता खींच रहे हैं। पृथ्वी के द्वारा बल लगता है नीचे की ओर इसलिए भारी लग रहा है। सिंपल बोल देंगे। धरतियों माता कहेंगे तो कोई गलती थोड़े काट देगा। और गलती काट देगा तो समझना कि वो लोल है एकदम। हाँ, एकदम लोल है। ओकरा यहू नहीं पता है कि धरती माता, पृथ्वी, धरती माई एक ही है, सब अर्थ सब एक है। समझने का खेल है ये, इसको बोलते हैं। तो द्रव्यमान को m द्वारा सूचित किए और W इसको सूचित किए। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है वेट। तो जितना सूचित करने वाला बात होता है, देखो ई अलग हो गया, घनत्व का इंग्लिश हुआ डेंसिटी, लेकिन ये रो से सूचित किए। तो जहां जरूरी चीज है वो रो रहेगा, वो लिख देते हैं हम। और जहां है मास है तो m W है। ज्यादातर यही होता है। और देखो वस्तु के परिमाण, द्रव्यमान जो है हम साधारण तुला से नाप लेते हैं। जो घर में तराजू होता है ना, उसको साधारण तुला के नाम से जानते हैं। तो द्रव्यमान को हम साधारण तुला से नाप लेते हैं। इसे साधारण तुला से मापा जाता है। इसे साधारण तुला से मापा जाता है। इसे
स्प्रिंग तुला से मापा जाता है। 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 अब कहो कि स्प्रिंग तुला तो हमको मालूम ही नहीं है। साधारण तुला मालूम है। साधारण तुला माने घर के तराजू। क्या? घर के तराजू, घर ऐसे नापते हैं ना डल डल के। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला में देखो, साधारण तुला में ऐसे रहता है। ये हो गया साधारण तुला। एकरा में क्या होगा? ऐसे रहेगा, स्प्रिंग लगल रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा लटकावे वाला, यहाँ ये हो गया स्प्रिंग तुला। इस तरह का रहता है, तो इसको कहते हैं स्प्रिंग तुला। ठीक है, ये हो गया साधारण तुला। द्रव्यमान का मान जो है कभी नहीं बदलता है, चाहे हम पृथ्वी पर रहें, चंद्रमा पर रहें, मंगल पर रहें, बृहस्पति पर रहें, कहीं भी रहेंगे, लेकिन द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान नहीं बदलता है। नहीं बदलता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, लेकिन भार का मान बदलता रहता है। बदलता रहता है। समझ में आ गया द्रव्यमान? द्रव्यमान और भार में और भी आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अभी आपको बस इंट्रो करा रहे हैं ये सब के बारे में कि भार क्या होता है। हाँ, एक चीज और लिख लो, W बराबर होता है mg सूत्र। W का होता है mg, लेकिन द्रव्यमान के लिए कोई सूत्र का प्रयोग हम नहीं करते हैं। G का मान होता है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G का मान, और द्रव्यमान दिया रहेगा तो तुम भार निकाल सकते हो। ठीक है, चलते फिरते भाषा में द्रव्यमान और भार में कोई ऐसे अंतर नहीं होते हैं, लेकिन फिजिक्स पढ़ना है तो वहां द्रव्यमान और भार में भी खास अंतर होते हैं। द्रव्यमान जिस चीज का बनता है उसको द्रव्यमान बोलते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है उसको द्रव्यमान भार कहा जाता है। हाँ, वस्तु को जिस बल से पृथ्वी खींचती है उसको हम भार कहेंगे। भार को W से सूचित करेंगे। स्प्रिंग तुला से मापा जाता है। भार बराबर होता है